अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो डेफ़िनेटली मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड है, टाइमिंग की कमी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपसे जिनसी मुत्तमिन नहीं है, उससे रिलेटेड है। अच्छा, आप इस माजून को यूज़ कर सकते हैं जिनको शहवत कम आती है, या जिनकी शहवत बहुत ही कम है, या फिर शहवत ना होने के बराबर है, या फिर जिनकी टाइमिंग कुछ सेकंड्स की है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही नायाब नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। इस्तेमाल कैसे करना है, उसको शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इससे ये है कि अगर आप इसको डेली भी खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी खालिस चीज़ें हैं। माजून जवानी जिनको चाहिए वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको पसंद नहीं आ रही, मतलब कि वो माजून जवानी भी नहीं ख़रीदना चाह रहे, मतलब अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की भी प्रोडक्ट से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। फिर वो क्या करें? उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जैसे बैंगन है, खीरा है और कद्दू है। इस टाइप की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे वो अपने अंदर एक बेहतरीन ताकत महसूस कर सकें। फिर वो इन दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। खैर, दवाइयाँ तो ये भी नहीं हैं, ये नुस्खे हैं। आपको पता है कि जो मगज़ पिस्ता होता है, मगज़ बादाम होता है, ये एक हर्बल चीज़ें हैं। ये आप अगर खाते हैं तो इससे आपके अपने अंदर भरपूर तवानाई आप इसमें महसूस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की मेडिसिन्स हमेशा आपके लिए बेहतरीन रही हैं, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी मेडिसिन को बेहतरीन रखें और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि ये सारी मेडिसिन सर्टिफाइड हैं। इसी वजह से इसकी पूरी कंट्री में हमारे सिर्फ पाकिस्तान में 2500 से अबव ब्रांच है। इसके साथ जो आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है सूरत अंजाल की तशख़ीस। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें सूरत अंजाल है या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है। मैं उसकी आज तशख़ीस कर देती हूँ, बता देती हूँ आपको कि इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, ये किन वजूहात की वजह से हो सकता है। अच्छा, कसरत जमा, मुश्तज़नी, या आप कह लें कि हमेशा आपका बुरे ख़यालात सोचना, ये सूरत अंजाल की वजह बन सकता है। अच्छा, इसके अब सिम्पटम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि आपके जिस्म में थकावट रहना, बेचैनी रहना, सुस्ती और काहली रहना, यूरिन का कसरत से और जलन के साथ आना, मामूली सी सोजिश रहना, कमर का दर्द, दिमाग और असाब की कमज़ोरी, और इसके अलावा जिस्म की कमज़ोरी के साथ साथ सर का दर्द रहना, चक्कर आते रहना, बीपी लो रहना, चिड़चिड़ापन, बदमिजाजी, ये सारे असबाब जो हैं वो सूरत अंजाल की वजह से होते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये हमारा मतलब टेंशन की वजह से भी हो जाता है। अच्छा, टेंशन मोस्टली यंगस्टर्स को इस वजह से भी होती है। यंगस्टर्स को नहीं, जेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम इसी वजह से रहती है कि उनके साथ ये सब मसाइल हो रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते कि हमारे साथ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, उनको दायमी कब्ज़ भी रहती है, भूख भी कम लगती है, और उसके साथ साथ दिन ब दिन उनका जिस्म जो है वो दुबला पतला होना शुरू हो जाता है, मैदा उनका ख़राब हो जाता है। अच्छा, उनको शहवत नहीं आती, जमा की ख्वाहिश नहीं पैदा होती। उसकी वजह से ये सारी इन सारी बीमारियों की जड़ सिर्फ़ और सिर्फ सूरत अंजाल है। सूरत अंजाल का हर बंदे को नहीं पता चलता कि ये जो उसके अंदर सिम्पटम्स पाए जा रहे हैं वो सूरत अंजाल की वजह से हैं। वो यही समझता है कि शायद मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, शायद मैं बीमार हो रहा हूँ, शायद मुझे ओवर वर्क की वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब वर्क का लोड ज़्यादा है और मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो शायद मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स जिनको नहीं पता चलता कि उनको सूरत अंजाल है, वो इन सिम्पटम्स से ख़ुद को जज कर सकता है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन यूज़ करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसलिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।
काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सादिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, हमारी नफ्सियात के हवाले से जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको आपने देखा होगा। आज जो हम आपको मर्दों की नफ्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं वो रिलेटेड है मियाँ बीवी के रिलेशन से। औरतें अपने शौहर से कब बदज़न होती हैं, या आप ये कह लें कि ख़ानदान में भाई जो है, बहन जो है वो भाई से, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से क्यों बदज़न होती हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। ये मोस्टली कबायली इलाकों में पाया जाता है, बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ में पाया जाता है, जैसे कि बहुत पसमानदा गांव हो गए, कुछ वडेरों की फैमिलियां हो गई, कुछ अमीर तरीन लोग जिसे कह लें कि पठान फैमिली हो गई, जो हमारे पेशावर से, जो हमारे KPK से, बहुत ऐसे एरियाज़ जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मर्द की हुकूमत होती है। उस हुकूमत को देखते हुए मोस्टली औरतें बदज़न हो जाती हैं। बल्तिस्तान की एक लड़की थी जिसको साइकिलिंग का शौक़ था, वो ओलंपिक में हिस्सा लेना चाह रही थी। उस लड़की ने बहुत कोशिश की कि उसके घर वाले मान जाएं, लेकिन उसको ये कह के चुप करवा दिया गया कि मुझे ये बात दोबारा नहीं सुननी, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता, लड़कियां ये नहीं करती। उसका नतीजा ये निकला, लड़की ने 1 साल तक कोशिश की अपने घर वालों को मनाने की, मार भी खाई, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिर में उस लड़की ने घर से भाग जाना मुनासिब समझा और वो भाग कर अदर कंट्री में चली गई जहां उसे ओलंपिक में हिस्सा लेना था। साइकिलिंग सीखी, सब कुछ किया, उसने अपना नाम कंपटीशन में दे दिया और फिर उसने रेस विन करने के बाद अपना इंटरव्यू दिया कि मेरे घर से भागने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ फजूल के, बेकार के रस्म व रवाज थे। जैसे कि कहा जाता है कि बीवी को जो काम कहा जाए, जो हुक्म दिया जाए, वो बिला चूंचरा मान ले। मतलब बीवी को मोटिव नहीं बताना, बीवी को ये नहीं कहना कि भाई इस काम के पीछे ये वजह है इसलिए तुम्हें ये कर लेना चाहिए, बस तुम्हें कह दिया ना कर दो तो कर दो। इसका मतलब कि बीवी जो है वो चूंचरा भी ना करे और आराम से हुक्म मान ले। दूसरा, मर्द कैसी भी ज़्यादती करे, बस औरत को खुश रहना चाहिए। भाई जब आप ज़्यादती करोगे तो औरत कैसे खुश रहेगी। तीसरा आता है जी, अगर बीवी मर्द से कुछ पूछ ही लेती है तो उसको ये कह के चुप करवा दिया जाता है कि तुम औरत हो, घर पर रहना, घर में बीवी अपने बच्चों को संभालना, घर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाहर मर्द क्या करता है उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। भाई जब एक बीवी का अपने शौहर की ज़िंदगी पर कोई हक नहीं है तो फिर उसको घर में क्यों रखा हुआ आपने? सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, घर के कामकाज के लिए। बच्चे आप एडॉप्ट भी कर सकते हैं, कामकाज के लिए मुलाजमा ढूंढ लें, मुलाजिम ढूंढ लें, फिर बीवी क्यों चाहिए जब आप उनको बराबरी के हकूक़ नहीं दे सकते। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरे ना करते। वो खाना पकाए, बच्चे पैदा करे, पाले पोसे, घर को संभाले, फिर भी बीवी की कोई वक़्त नहीं है मर्द के सामने। इसकी हंसी मर्द के लिए हो, इसका सजना संवरना अपने मर्द के लिए हो, इसका घर से बाहर जो जाना है वो जायज़ नहीं है। भाई जिनके शौहर मर जाते हैं, जिनको फैमिली में उनके ससुराल वाले धक्के दे के निकाल देते हैं, वो आगे की नहीं रहती, पीछे की नहीं रहती, उनमें हुनर, एबिलिटियाँ होने के बावजूद उनको तस्लीम नहीं किया जाता, वो औरतें कहाँ जाएं। उसके अलावा बीवी कुछ भी करने से पहले 10 बार मर्द से पूछे, चाहे वो जायज़ काम ही क्यों नहीं कर रही, कोई घर का संवारने वाला ही काम क्यों नहीं कर रही। हमारे एक नेबर में एक खातून रहती थी, वो जब भी घर के बर्तन, क्रॉकरी वगैरह ख़रीदती थी अपने पॉकेट मनी बचाने के बाद, उसके जो पैसे बचते थे उसकी वो कोई क्रॉकरी ख़रीद ली, कोई बेडशीट ख़रीद ली, तो उसका शौहर उसको इसी बात पर पीटता था कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ये चीज़ें क्यों ख़रीदी और उसी वक्त सब कुछ
तोड़ फोड़ देता था। अच्छा, उसने पूछना शुरू कर दिया कि जी ये मैं चीज़ बना लूँ, हाँ तुम्हारे पास पैसे हैं, लाओ दो इधर, मैं खुद ले आऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ बनाने की, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ। फिर जब उनके घर में कोई गेस्ट आ जाता था तो गेस्ट आने के बाद अपनी बीवी से कहता था कि जाओ फलां के घर से बर्तन मांग लाओ। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मर्द होने की सेटिस्फेक्शन वो अपने माइंड में लिए घूमता था कि मैं मर्द हूँ, मेरा जो रोब है वो, मेरा राज है वो चलेगा। ऐसे सिचुएशन में औरतें अपने शौहरों से, अपने मर्दों से बदज़न हो जाती हैं। हमेशा औरत से अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें दलील दें, उनकी इज़्ज़त करें, फिर आप अपनी बात उनके आगे रखें। ये औरत से बात मनवाने का, औरत से इज़्ज़त करवाने का बेहतरीन तरीका है। बहुत सारी ऐसी पठान फैमिलीज़ मैंने देखी हैं, ऐसी मैंने कबायली फैमिलीज़ देखी हैं जो कि अपनी बीवी को वो हर तरह की सहूलत देते हैं, अपनी बीवी को अपने बिज़नेस में बराबर की परसेंटेज देते हैं, अपने बिज़नेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। लेकिन 90% पठान फैमिली, 90% कबायली फैमिलीज़, 90% वडेरा फैमिलीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं कि औरत भी कुछ कर सकती है या औरत को भी कुछ करने का मौका दिया जा सकता है। काइंडली अगर आप चाहते हैं कि औरतें, आपकी घर की औरतें, चाहे वो माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, बदज़न ना हो तो अपनी सोच का दायरा वसी करें, अपनी सोच को बदलें। आप उन्हें उनके मिजाज के मुताबिक समझने की कोशिश करें, फिर देखें आपकी जो रिस्पेक्ट होगी, आपके लिए जो सोच के दायरे हैं, आपके जो कारोबार के दायरे हैं, आपके घर के मसले मसाइल हैं, वो किस तरह चुटकियों में हल होना शुरू हो जाएंगे। तो ख़ुद भी खुश रहिए, अपने घर वालों को भी खुश रखिए, अपने घर की औरतों को समझिए, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी कई चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो सकें जिनकी आपको, हमें, मुआशरे को ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी शुक्र अलहमदुलिल्लाह। ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी उमर ਉਮਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी जॉब करने हैं जी ਗਲਫ इत्थे। ਪਾਕਿਸਤਾਨ जी ਸੈਂਟਰ। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करने हैं ऐसी ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? जी कुक काम में थे ਸ਼ੈਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े मज़े दे ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਆ ਕਰਨ ਦਾ? नहीं ब्याह शाह होया है जी हाँ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੋਈਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, हाँ जी ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ? जी माशाल्लाह बच्चे भी ने जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। जी ज़रूर हाँ जी कोशिश करेंगे ना जी ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀ 101 ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਾਂ 50 ਜਾਣ ਤੇ 51 ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। जनाजगंज जनाजगंज ही है ना जी ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं जनाजगंज 50 बंदे जाते हैं तो जनाजे समेत बाहर ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ 51 ਕੇ आ ਨਹੀਂ जाते ਜਾਂਦੇ? ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ हाँ कई ਜਨਾਜ਼ਾ? बाद च पढ़न आ जाते हैं ना उत्थे गिनती पूरी हो जाती 50 ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ 51 ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ 30 ਪੂਰੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨੇ। 21 ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜਾਣਾ ਤੇ 31 ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਜਾਣਾ ਤੇ 101 ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? जगह ये ਆਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? मिसी ना 100 ਜਾਣਗੇ ਤੇ 100 ਹੀ ਆਣਗੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ 100 ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ 101 ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਜਿੱਥੇ 100 ਜਾਣਗੇ ਤੇ 101 ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ 100 ਤੇ ਬੰਦੇ 101 ਜਾਣਗੇ ਆਏਗਾ ਤੇ 101 ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਆ ਹੈ। ਤੇ 100 ਰਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਆਣਗੇ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ 100 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ 100 ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ 3-4 ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਓਹੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਗਾ ਲਈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਗੁੰਗੁਨਾ ਕੇ।
गाना तो गा के सुनाई दा ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਈਏ ਗੁੰਗੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ए बड़े पुराने प्यार भरे हथ तेरे हथ तेरे हथ तेरे मेरे की लगदे ने मेरे दस की लगदे ए उजड़े होए ख्वाबां दे जो डेरे ए डेरे मेरे की लगदे ने मेरे दस की लगदे ने ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੌਸਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਝੋਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਐਡੇ ਸਵਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਰਿਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਸਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਬੰਦਾ ਕੀ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਸਬੰਡ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਸਬੰਡ ਅਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅੱਛਾ हाँ बस खत्म कहानी अपने वास्ते इंसान जिंदगी बसर करे बच्चों वास्ते करे अपने शौक पूरे करे लेकिन किसी मर्द ते एतबार नहीं करना चाहिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ मैं ठीक ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ अनुष्का ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ मैं ब्यूटिशियन हाँ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ हाँ जी और आजकल ते मैं ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ हाँ जी मैं अपने वास्ते सीखी हूं ਬੜੀ ਗੱਲ कि ਹੈ मैं बस मेंटेन रवां और बाकी रहन या ना रहन ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਬਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ अगर मैं ਖੈਰ फिर लोगों को मेंटेन करना शुरू हो गई तो फिर मैं किस तरह सही लगांगी ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਗਰਲਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਲਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਝੋਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਰੂ ਹੈ ਰੂ ਲੋ ਰੂਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੂਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਰ ਗਈ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਲਵੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੇਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਗਲ। ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਅנס ਇੱਧਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ कर रहे ने राइट जवाब दा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं वो है फोतों की वरीदों का फूल जाना। अच्छा, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी तशख़ीस कैसे हो सकती है, वो मैं सब आपको बताऊंगी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और साथ ही साथ हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें। अच्छा, इस बीमारी में खसिये के ऊपर एक छोटा सा उभार मालूम होता है जो कि नीचे से खुला हुआ होता है, ऊपर से कदरे तंग और गिरादार होता है। अच्छा, इसकी जो प्रॉब्लम होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है? ये उन लोगों में ज़्यादातर होता है कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जिनका वेट ओवर हो जाए, जिनको जिगर की बीमारी हो जाए। उसके अलावा अगर आप ऐसे मर्द देखेंगे, ऐसे नौजवान देखेंगे जो कि मजामत बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में भी ये बीमारी पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो प्रॉब्लम है ये खून की कमी की वजह से भी होता है। अच्छा, खसियों की जो थैली फूली हुई होती है और इस खसियों में चुभने वाला जो दर्द होता है ये आम रूटीन में हमेशा रहता है। ये इससे चलने फिरने से भी आपको प्रॉब्लम रहती है, खड़े रहने से भी प्रॉब्लम रहती है और जिस जगह मुतासरा जगह में हमेशा हल्की फुल्की टीसें पड़ती रहती हैं। तो इसकी आप जो तशख़ीस करवा सकते हैं वो इसकी जो कह लें कि खसियों का जनरल टेस्ट भी हो सकता है, आपकी यूरिन टेस्ट भी हो सकता है, यूरिन कंप्लीट जिसको बोलते हैं। लेकिन इसकी जो हतमी तशख़ीस है वो आपको अल्ट्रासाउंड से ही होगी। तो अगर जब आपको लगे कि ये अलामात आपके अंदर पाई जा रही हैं कि जैसे खड़े रहने से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके अलावा चलने फिरने में रानों तक आपके दर्द आ रही है, उसके अलावा अगर आपकी जो बाज़ुकात बोलने की वजह से भी आपको लगता है कि वहाँ चुभन हो रही है मुतासरा जगह पर, तो आप इसकी फ़ौरन तशख़ीस करवा लें, क्योंकि इससे हम कह सकते हैं कि वरीदों की मतलब फोतों की जो वरीदें हैं वो फूल गई हैं और इसका जितनी जल्दी हो सकता है कि आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाने से आपका जो मर्ज़ है वो बढ़ने से रुक जाएगा और आपका स्टार्ट में ही इलाज हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी कम होगी। क्योंकि कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते, वो समझते हैं कि शायद कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और उसको इतना लाइटली ले लेते हैं कि ये मर्ज़ जो है वो बढ़ता बढ़ता बहुत आगे तक चला जाता है और इसकी वजह से फिर उन लोगों को एक्चुअल में समझ नहीं आ रही होती कि हमें प्रॉब्लम क्या है और इसका हमने इलाज क्या करवाना है, डॉक्टर को क्या बताना है और इसकी क्या मेडिकेशन लेनी चाहिए। तो अगर आपको ये अलामात नज़र आए, आपको लगता है कि खसियों की थैली फूली हुई है, उसके अलावा आपके जो चलने फिरने में आपको दर्द महसूस हो रहा है, खड़े रहने से आपको दर्द रानों तक महसूस होता है, तो आप फ़ौरन इसका अल्ट्रासाउंड करवा लें, यूरिन टेस्ट करवा लें या फिर खसियों की जनरल टेस्ट करवा लें, ताकि आपको फ़ौरन पता चल सके कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है। क्योंकि इसका बाज़ुकात इसको नॉर्मल लेने से आपकी जो कंडीशन है वो इस कदर ख़राब हो जाती है कि जो आपकी वरीदें फूली हुई होती हैं वो फूलने की वजह से सम टाइम डैमेज भी हो जाती हैं, फट भी सकती हैं। इस वजह से उनको आप फ़ौरन कंट्रोल करें ताकि यह डैमेज होने से या फटने से बच जाएं और आपका जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है वो ना हो, आपका जो नॉर्मली बीमारी है वो तूल ना पकड़ जाए। तो आपको उम्मीद है कि इन चीज़ों की इजीली समझ आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनका ये कह लें कि जिगर की बीमारी जिनको लाहक हो जाती है, उनको ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा उनमें पाया जाता है। इसके अलावा जो नौजवान मजामत ज़्यादा करते हैं उनमें ये मर्ज़ पाया जाता है।
तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाए तो आप फ़ौरन इसको मद्देनज़र रखें और डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर को बताएं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, ताकि वो आपको अच्छी सी मेडिसिन डिस्क्राइब कर सकें और आप अपना इजीली इस बीमारी से जान छुड़ा सकें। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आते हैं अब इंस्टेंट ताकत की तरफ। अच्छा, आप अपनी इंस्टेंट ताकत कैसे बहाल कर सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि जब आपको लगे कि आप अपनी बीवी से मिलना चाह रहे हैं या कुछ भी आपके जो भी रिलेशंस हैं आप उसको बहाल करने के लिए हैं, तो उसके लिए मुझे फ़ौरी तौर पर ख़ुद को कैसे कायम करना है, तो वो आपने सबसे पहले लेना है 2 कप दूध, उसमें 1 माशा ज़ाफ़रान ऐड करनी है, उसको पकाना है और इस हद तक पकाना है कि वो 2 कप दूध 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाए तो उसे नीम गर्म आप पी लें। तो विदिन 30 to 45 मिनट्स यानी कि 30 से 45 मिनट के दौरान आपकी जो ताकत है वो वापस आ जाती है और आपको बेहतर महसूस होता है। आप पहले जैसा ही फ़ील करते हैं कि जैसे आपको लगता है कि आप पहले जैसे जवान हैं। तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और उनको ज़्यादा शहवत नहीं आती और ख़ुद का भी जो उनका टाइम है वो कम हो गया है और उनको लगता है कि वो अब मतलब इस काबिल नहीं है कि अपनी लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसको आप ज़रूर अप्लाई करें और इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर फ़ील होगा। आपको ख़ुद से महसूस होगा कि जो आपकी इंस्टेंट ताकत है वो परमानेंटली होती जा रही है। अगर आप इसे हफ़्ते में 2-3 बार भी यूज़ कर लेते हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ज़ाफ़रान भी सेहत के लिए अच्छी है, दूध भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसको यूज़ करने से आपके चेहरे पर रौनक भी आएगी, खून भी बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला आपका तमाम मसाइल भी हल होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ते मैं ਤੁਹਾਡੀ अपनी होस्ट हीना खान ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਜੋ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सर, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਲਾਲ? वोडी मतलब बड़ा ਬੜਾ क्या है? मेरे जहन में कोई और चीज आ रहा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा क्या है? गेस करो असद। आपसे सवाल है। वो तुमसे ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, नहीं वारी है यार, क्या ਇਹ बता। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। दोबारा पूछे। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਲਾਲ? ला ला है, बड़ा खतरनाक है। ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਂ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। यार कोई क्या सोच कोई अच्छी चीज सोच। अच्छी चीज सोच रहा हूँ। लाल निकालो, वोडी तो निकाल ला। नहीं आ रहा है। नाइस भाई, इधर आओ, सामने आओ, कैमरे के सामने आओ जी। ये देखें, इंसाफ से नहीं, ये तो हार गए हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे ए माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे ने। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? उमर ਉਮਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਗਮ ਵੱਧਦੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ 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 ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਯਾਰ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਏਡੀ ਨਫਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਹਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਲਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚੋ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਸਾ। ਹਾਂ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ। ਤਾਂ ਕਮ ਹੀ ਪੜਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਹੈ। मतलब धुआं। अच्छा धुआं उड़ता है। हाँ जी। अच्छा हाँ ऐ कर दो। हाँ जी। हाँ बड़ा अच्छा सवाल है। जी जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल-सौदी अतीबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब जो कि हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने आपके लिए 60+ बुक्स लिखी हैं, जिसमें कमोबेश 55 बुक्स जो हैं वो जिनसी तालीमात पर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो हमें मैसेजेस और फ़ोन वगैरह करते हैं कि हमें हमारे इस मसले का हल बताएं। अच्छा, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि इन बुक्स में उनको तमाम उनके अमराज़ का हल भी मिलेगा, नुस्खे भी मिलेंगे और उसकी जो भी अलामात हैं वो सब मिलेंगी उनको। अगर किसी को घर बैठे अपना ट्रीटमेंट करना है, जो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते या फिर उनको डॉक्टर के पास जाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो घर बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बुक्स आपको हर बड़े शहर से, हर बड़े बुक स्टॉल से इजीली मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलती तो वो उर्दू बाज़ार लाहौर से परचेज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को लाहौर आने में प्रॉब्लम है, वो नहीं परचेज़ कर सकता, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे हुक्मा हजरात से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। तो आज का जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूँ, जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े कि उनको जरियान का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जरियान के बारे में आप कुछ बता दें। तो मैं उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम जो है वो स्पेशली बना रही हूँ कि जिनको जरियान का प्रॉब्लम है, जरियान मनी। अच्छा, जरियान मनी एक्चुअल क्या चीज़ है? जिन लोगों को पखाना करते हुए या यूरिन करते हुए हल्का सा ज़ोर लगाने से भी लेसदार मादा आना शुरू हो जाए, तो इसको हम जरियान कहेंगे। अच्छा, इसका सबब जो होता है वो मोस्टली कब्ज़ होता है, कब्ज़ की वजह से भी ऐसा होता है। सेकंड, इसमें जो आपका निज़ाम इंहिज़ाम होता है वो ख़राब हो जाए, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और समटाइम मनी आपकी पतली हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है कि ये जरियान मनी का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अच्छा, ये अब ठीक कैसे करनी है आपने? बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयाँ खा खा के तंग आ गए हैं और दवाइयों की वजह से उनको जो है ना ये आराम नहीं आ रहा और वो बड़े प्रॉब्लम में है कि इतने पैसे भी लग गए हैं, दवाइयाँ भी इतनी खा ली हैं, फिर भी आराम नहीं आ रहा। तो इसको हम अच्छे तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको बता दूं, आपने लेने हैं अंडे के छिलके, जिसे हम बैज़े मुर्ग भी कहते हैं। अच्छा, अंडे के छिलकों को बारीक आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। जब आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं, वो पाउडर बन जाता है, सफ़ूफ बन जाता है, तो फिर उसमें आपने मतलब वो लेना है आपने 2 रत्ती के बराबर। अच्छा, इसके बाद आपने लेनी है मलाई। जिन लोगों के पास मलाई मौजूद नहीं है तो वो मक्खन ले सकते हैं। अच्छा, मलाई आपने लेनी है 50 ग्राम। जिनके पास मलाई नहीं है वो फिर 25 ग्राम मक्खन ले सकते हैं। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्सचर बना लें और मिक्सचर बनाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे जी अब अंडे के छिलके कैसे खाए जाए? जब अंडे के छिलकों को आप बारीक सफ़ूफ बना लेंगे, वो पाउडर बन जाएगा और वो मलाई में ऐड हो जाएगा, तो वो आपके लिए एक दवाई की शक्ल आ जाएगी, तो आप उसको इजीली खा सकते हैं। ये आपके जरियाने मनी के लिए बेहतरीन दवाई है, बग़ैर किसी मतलब एलोपैथिक, होम्योपैथिक हर चीज़ के आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के अलावा आप देखें कि ये बहुत ही सस्ता नुस्खा है, जो घर बैठे आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आपको आपके मसले से निजात भी मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि आप जो
अंडे के छिलके लें, वो देसी मुर्गी के अंडे हों उसके छिलके लेकर अगर आप उसको बारीक पीस कर पाउडर बना लेते हैं ग्राइंड करके, तो उसमें आप मलाई या मक्खन ऐड करके, याद रखिएगा कि अगर मलाई है तो 50 ग्राम, अगर मक्खन है तो 25 ग्राम आपने लेना है। उसको अच्छी तरह से मैश करके आपने मिक्स करके आपने उसको रोज़ाना सुबह ब्रेकफास्ट में आपने लेना है 2 चम्मच। इंशाल्लाह ताला आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।